यदि आप भी वर्षों से सपनों का संसार बसाने के बारे में सोच रहे थे, कोई बड़ी योजना बना रहे थे, कोई बड़े प्लानिंग कर रहे थे, तो आपकी सोच न तो गलत थी, न ही गलत होने वाली है। प्रिय कर्क राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन कुछ ऐसे दर्द जो गुप्त तरीके से आप लोगों को परेशान कर रहा है, कुछ ऐसे शत्रु जो गुप्त तरीके से आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, कुछ ऐसे समस्या जो गुप्त तरीके से आप लोगों को समस्या में डाल रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? और चार ऐसे तारीख के जहां से आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े योजना, बहुत बड़े ऐसे कार्य जो आप खुद अपनी आंखों से बनते हुए देखेंगे, महसूस करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सावधानियां भी आपको रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके अष्टम घर को पहले से ही राहु महाराज देख रहे हैं। और अष्टम घर जो होता है बहुत ही शक्तिशाली घर माना जाता है। इसी घर से राज सिंहासन, राज तिलक भी मिलते हैं। तो इसी घर से व्यक्ति को गुप्त तरीके से शत्रु से सामना होता है, गुप्त तरीके से धन की हानि होती है, गुप्त तरीके से कर्जे के दलदल में व्यक्ति फंस जाते हैं, गुप्त तरीके से व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं। और जब राहु महाराज, जब से इनका आगमन यहाँ 8वें घर में हुआ, तब से आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि गुप्त तरीके से आप लोगों के जीवन में संकट समस्या आकर के दस्तक तो दे देते हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है और ये कब तक समाप्त होगा। क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एक नहीं बल्कि राहु महाराज के साथ में चार ऐसे ग्रह जिनकी दृष्टि आपके अष्टम घर पर पड़ने जा रही है। और फरवरी का महीना अंक ज्योतिष में बताते कि चंद्रमा का महीना रहेगा, और आपके राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं। इसीलिए बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि ये आपके भाग और आपकी किस्मत से जुड़ी हुई वीडियो है। खास करके आप लोग पहले ही समय में परेशानियों का सामना कर चुके हैं, शत्रु से परेशान हो चुके हैं, कर्जे के दलदल में फंस चुके हैं, नौकरी छूट चुकी है, रिश्ते में दरारें और खटासे उत्पन्न हो रही है। लेकिन ये चार ग्रह अब कौन सा कार्य करने वाले आपके अष्टम घर में, क्योंकि इसी अष्टम घर से यदि दुख दर्द पीड़ा मिलते हैं तो सुख संपत्ति साधन, मान सम्मान, राज सिंहासन भी मिलते हैं। लेकिन जो ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह बुध माने जाते हैं, उन्होंने जो आपके बिजनेस को, आपको व्यापार को, आपकी नौकरी को, आपकी बुद्धि को, आपको ज्ञान को ऐसे संदूक में बंद कर दिए थे जहां से वो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। एक तरफ मंगल महाराज जो आप लोग प्रयास कर रहे थे, मेहनत करते, संघर्ष करते, लेकिन आपका हिम्मत जवाब दे रहा था कि अब हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन मंगल महाराज की दृष्टि भी आपके अष्टम घर पर पड़ने जा रही है, क्योंकि ये 2026 का साल आप लोगों के लिए कोई साधारण साल नहीं रहने वाला है। बहुत बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये चारों के चारों जो ग्रह हैं महीना से 15 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। इसी दौरान व्यक्ति के जीवन में ऐसे रास्ते खोल देते हैं जहां महसूस करते हैं कि अब हमें सफलता और कामयाबी मिल रही है, हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन प्राप्त कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही घटना आप लोगों के जीवन में घटित होने वाली है और या होने जा रही है। इसीलिए आपके अष्टम घर पर राहु देव महाराज की दृष्टि, साथ में 3 फरवरी से स्वयं बिजनेस, व्यापार, कैरियर, बुद्धि, वाणी के दाता बुध महाराज की उपस्थिति होगी आपके अष्टम घर पे राहु महाराज के साथ में। इसके बाद 6 तारीख के दिन शुक्र महाराज, जो कि सुख धन वैभव से आप लोग वंचित हो चुके थे, और शुक्र महाराज की दृष्टि आपके अष्टम घर पर, अष्टम घर से गुप्त तरीके से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन आपको मिलने वाला है। लेकिन कुछ सावधानियां जो आप लोगों को जाननी चाहिए। वही 13 फरवरी के दिन स्वयं मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के दाता भगवान सूर्य की उपस्थिति होंगे आपके अष्टम घर में, क्योंकि भगवान सूर्य की दृष्टि आप लोगों के ऊपर जब जब पड़ती है तब तब आप लोग इतिहास रचते हैं, सुख संपत्ति साधन प्राप्त करते हैं, अनेकों कामयाबी सफलता आप लोग प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ रुकावटें, बाधाएं जो आप लोगों का पीछा कभी नहीं छोड़ती। साथ ही 23 फरवरी के दिन स्वयं भूमि पुत्र मंगल महाराज की उपस्थिति आपके अष्टम घर में, यानी राहु महाराज के साथ पहले बुध महाराज, इसके बाद शुक्र महाराज, इसके बाद सूर्य महाराज, इसके बाद मंगल महाराज, यानी चारों ग्रह की उपस्थिति आपके अष्टम घर में होने जा रही है। यहाँ तो सत्य है कि गुप्त तरीके से कुछ शत्रु परेशान करेंगे, तो गुप्त तरीके से बिन बादल की धन की वर्षा होगी, गुप्त तरीके से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के आप लोग हकदार बनेंगे, गुप्त तरीके से साहस पराक्रम आप लोग प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति बीमार चल रहे थे वो धीरे धीरे करके ठीक होंगे, जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जे धीरे धीरे बढ़ रहे थे वो कम होते हुए नजर आएंगे, जिस व्यक्ति की नौकरी छूट गई थी उन्हें नौकरी मिलना आरंभ होगा, क्योंकि यही वो घर है जहां से आप लोग अपने जीवन में राज सिंहासन, राज तिलक प्राप्त करेंगे। जीवन में ऐसी कोई सुख संपत्ति साधन नहीं है जो आप लोग इस घर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि फरवरी का महीना आपके राशि के स्वामी का महीना और अंक ज्योतिष में 2026 का साल यानी भगवान सूर्य का साल, और भगवान सूर्य यानी आपके अष्टम घर पे उनकी दृष्टि पड़ने जा रही है। अष्टम घर के स्वामी स्वयं शनिदेव महाराज होते हैं। ये तो सत्य है कि आप लोग जो कड़ी संघर्ष करते, मेहनत करते, प्रयास करते, लेकिन सफलता और कामयाबी उतने ही आप लोगों से वंचित हो रहे थे, दूरी बना ले रहे थे। लेकिन सफलता भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी। जीवन में ऐसे कोई दुख नहीं है जिसका अंत नहीं होगा, लेकिन आपको अपने मन, भावना, विचार पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी आप लोग ऐसे बातों में फंस जाते हैं, ऐसे बातों में उलझ जाते हैं, ऐसी सोच में आप लोग पड़ जाते हैं जिसके कारण आप लोगों को शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और जब आप सोच से ज्यादा सोचने से बचेंगे तो आपके दिमाग, आपकी आइडिया, आपकी बुद्धि नई रास्ते की तरफ बढ़ेंगे और आप लोग खुद महसूस करेंगे जो पहले समस्या थी वो अब नहीं, और जो अब समस्या है वो कल नहीं रहेगी। यानी फरवरी महीना से आप लोगों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन शत्रु से आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। राहु महाराज अष्टम घर पे, मंगल महाराज की दृष्टि, और यदि शत्रु परेशान करे आप लोगों को तो आप लोगों को कोई उत्तर नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत पे भरोसा और विश्वास रखना है, अपने मेहनत पर ध्यान देना है, अपने सफलता और कामयाबी और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। फिजूल की बातों से आप लोगों को बचना है, ज्यादा गहराई सोच से आप लोगों को बचना है, क्योंकि पिछले समय का दर्द, जख्म अभी तक आप लोगों का नहीं भरा है। एक तरफ धन आते हैं तो दूसरे तरफ पानी की तरह बह जाते हैं। एक तरफ मान सम्मान मिलने वाला होता है आपको तो उस मान सम्मान के हकदार कोई और बन जाते हैं। कभी रिश्ते टूट जाते, कभी अपने छूट जाते हैं। जीवन में ऐसे प्रतिबंध लगे हुए, जिस प्रतिबंध को आप लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, हटाने का प्रयास करते हैं, उतने ही संकट समस्या का दलदल में आप लोग फंस जाते हैं। लेकिन 2026 में आपके ऊपर जितने भी प्रतिबंध लगे हैं, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे रिश्ते से रिलेटेड हो, चाहे शत्रु से रिलेटेड हो, चाहे कर्जे से रिलेटेड हो, धीरे धीरे करके सबका विनाश होगा। क्योंकि भगवान सूर्य का साल, और कोई भी पिता नहीं चाहता कि हमारा पुत्र संकट में रहे, समस्या में रहे, क्योंकि भगवान सूर्य को पिता का भी दर्जा दिया गया और 9 ग्रह के राजा भी माने गए हैं। वहीं 2026 में देवगुरु बृहस्पति आपकी किस्मत, आपके भाग पर विराजमान रहेंगे। जहां देवगुरु बृहस्पति आपके एक तरफ खर्चे के घर को देख रहे हैं, जहां काफी हद तक खर्चा बढ़ गया था, जब से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ी है तब से खर्चे में थोड़ा कमी हुई है। वहीं जब आपके लगन घर पर आएंगे तो यहाँ अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने आइडिया से अनेकों क्षेत्र में रास्ता बनाएंगे, अनेकों क्षेत्र में कामयाबी पाएंगे, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आप लोग प्राप्त करेंगे। लेकिन 2026 में अहंकार से, लालच से आप लोगों को बचना है। ऐसे कोई कार्य नहीं करना है। आप लोगों का जो बुद्धि ज्ञान है उसके ऐसे कोई कार्यों में इस्तेमाल नहीं करना है जिससे आप लोगों के जीवन में संकट समस्या दस्तक दे। क्योंकि आपके प्रथम घर में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मार्गीय अवस्था में रहेंगे, वहीं आपके भाग के घर पर शनिदेव महाराज जो कभी मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं। इसीलिए इस समय का लाभ उठाइए और अपने जीवन में मेहनत के दम पर आगे बढ़ते जाइए।